नमस्कार दोस्तों, ओमवीर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुजर, राजस्थान से। देखिए, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एनसीईआरटी द्वारा निकाली जाने वाली ये भारतीय कला, जो ललित कला कक्षा 11 की पुस्तक आती है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो पतंजलि की किताब है। अब ये कला, ललित कला क्या होती है, देखिए मैं बता दूं आपको। कला संस्कृति आपने पढ़ी होगी, कोई सी भी भारत की हो चाहे राजस्थान की हो, उस कला संस्कृति में आपने पढ़ा होगा कि ये मूर्ति यहाँ पर मिली है, सारनाथ का जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ है जो सारनाथ से मिला है, वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी। नृत्य करते हुए ऐसे चित्र कहाँ पर मिले हैं, इस गुफा में, एलोरा की गुफा में कौन से चित्र मिले हैं, अजंता की गुफा में कैसे चित्र मिले हैं, बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, इन सब को कलाएं बोलते हैं एक प्रकार से। तो ये ललित कला की पुस्तकें होती हैं, इसमें ये सारी कला संस्कृति दी होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो कला संस्कृति की पुस्तक है कक्षा 11 के लिए आया करती है, एनसीईआरटी निकालता है इसको, और इसके अंदर जो फैक्चुअल चीज़ें दी गई हैं उनकी हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। सामने का पृष्ठ इस प्रकार से दिया और पीछे का पृष्ठ इस प्रकार से दिया है। मोटाई कुछ इस प्रकार से है, पतली सी है। कुल पेजों की बात करें 130 पेज दिए गए हैं, कुल 130 पेज है। इसमें कौन कौन से चित्र दिए गए हैं, विषय सूची की बात करेंगे। इसकी जो प्राइस है, प्राइस 100 रुपये के समथिंग मिल जाएगी आपको कहीं पर भी। ऑनलाइन लेना चाहें तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। अब इस किताब के अंदर क्या कुछ दिया गया है वो तो हम अंदर चल करके देखेंगे, और अंदर चल करके ये भी देखेंगे इसके फंट के आकार, यानी कि इसका जो शब्द है, इनकी जो टाइपिंग हुई है वो मोटे हैं, बारीक हैं, किस प्रकार से हैं। और एक कलर तो ब्लैक ही मिलेगा आपको एनसीईआरटी में सभी किताबों में। बाकी इसके जो चैप्टर दिए गए हैं, आपको चैप्टरों के नाम दिए गए हैं, वो कुछ अलग प्रकार से दिखाई देंगे, वो अंदर चल करके देखेंगे। मैप कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, हर पन्ने में आपको मैपिंग मिल जाएगी, चित्र मिल जाएंगे, अलग अलग जो साइट है, जो जगह हैं, स्थल हैं, वहाँ के आपको चित्र मिल जाएंगे, मंदिरों के चित्र मिल जाएंगे। तो इस किताब के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। ये है वो किताब, भारतीय कला का परिचय, ललित कला कक्षा 11 की पुस्तक है, एनसीईआरटी इसको पब्लिश करता है। अंदर से कुछ इस प्रकार से चाइल्ड लाइन वगैरह 1098 में ये दिया गया है, और ये पृष्ठ है संस्करण वाला, ये ऐसे दिया गया है। पुनर्मुद्रण इसका मार्च 2021 में किया गया है। आपको नहीं लेना है तो आप मार्केट में जाकर के दुकान वाले से ले सकते हैं, अभी चल रही हैं ये। बाकी राजस्थान बोर्ड की तो अब बंद हो गई हैं, लेकिन कोई मिल जाती है तो ठीक है, देख लेना। एक और किताब आती है राजस्थान बोर्ड कला संस्कृति की, इतिहास और कला संस्कृति, उसका भी रिव्यू करूँगा मैं। अभी पहले राजस्थान की चित्रकला वाली किताबों का रिव्यू कर दूंगा, उसके बाद फिर उसकी किताब का रिव्यू करूँगा। 125 सवा सौ रुपये इसमें रेट दी गई है, लेकिन ये 100 के समथिंग आपको मिल जाएगी। 90 में मिल जाए, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, 80 में मिल जाए। और अंदर से आप देखना चाहें तो मैं आपको विषय सूची दिखा देता हूँ। ये महात्मा गांधी का जंतर मंतर दिया गया है इसमें। फिर ये देखिए विषय सूची में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए सेकेंड ग्रेड के लिए 2, 3 और जो चौथा चैप्टर है, ये बहुत ही शानदार तरीके से इसमें समझाया गया है अंदर जाकर के। बाकी आप देख सकते हैं, आपके काम का अगर कोई है तो उसको देख लेना, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये किताब वैसे तो होनी चाहिए। कंपटीशन की जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, छात्र है, कैंडिडेट है, एस्पिरेंट्स है, उसके पास में ज़रूर होना चाहिए। देखो भाई, अब ये मैप दिया गया है भारत का। प्रागैतिहासिक शैल चित्र, गुफाओं में कौन कौन से चित्र मिले हैं, इन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। और ये फैक्टेबल ही हैं, एनसीईआरटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके ऊपर आप, उस आधार पर आप रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में, और ये ही अंतिम होता है। अगर एनसीईआरटी में कोई तथ्य दिया गया है, कोई बोर्ड, कोई एजेंसी अगर उसको गलत साबित करता है, तो इस किताब के आधार पर आप हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। आपको पूर्ण आज़ादी है, किताब ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं जज को कि देखिए साहब ये लिखा है। देखिए पूरा पाषाण काल, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के, ये देखिए दाढ़ी मूंछ वाले पुजारी साहब, ये इसको भी यहाँ अच्छे से बताया गया है। मिट्टी से बनी आकृति की जो प्रतिमाएं हैं वो दी गई हैं।
मुद्राएं हैं वो भी दी गई हैं, लेकिन ये खेल खिलौने दिए गए हैं, टेराकोटा की वस्तुएं दी गई हैं, ये इसकी मोहरें हैं सारी उन सभ्यताओं में, और ये छिद्रित बर्तन इसके अंदर छेद किए गए हैं। हो सकता है कि मतलब कुछ भी अंगीठी उंगीठी बनाने के लिए ये इसके मिट्टी के बर्तन दिए गए हैं। और ये पीछे इसमें मोती और आभूषण के यहाँ पर स्लॉट दिए गए हैं, टेराकोटा के खिलौने दिए गए हैं। ये जो है बैल यानी वृषभ की आकृति और चित्रित मर्द भांड, ये मातर देवी की मूर्ति दी गई है। देखिए ये तो हो गया आपका कौन सा, सिंधु घाटी कलाएं। अब मौर्य कालीन कलाएं, ये क्योंकि सेकंड ग्रेड का एकदम शानदार टॉपिक है ये, तो इसमें से भी जो मेन जो पूछा जाता है उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि यक्ष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, हाथी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर फैक्टेबल चीज़ें दी गई हैं, उसी के आधार पर आपको तैयार करना है। सारनाथ से मिला हुआ जो अशोक स्तंभ है 4 सिंगों वाला, इसके बारे में यहाँ पर आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। अब इसके अशोक स्तंभ के भाग पढ़ाए गए हैं, 24 आरेख, ये किस किस के प्रतीक हैं, इसके मतलब कौन सा चक्कर बनता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर ये यक्षिणी दीदारगंज से प्राप्त होती हैं, ये पिछला हिस्सा है, ये सामने वाला हिस्सा है, इसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। फिर उत्तर मौर्य काल के बाद की बौद्ध स्तूप, महावीर स्वामी की प्रतिमाएं, खड़ी प्रतिमा, घुंघराले बालों वाली प्रतिमा, फलानी प्रतिमा, डिखड़ी प्रतिमा, सारी प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आसानी से आप इसमें देख पाएंगे शानदार तरीके से। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसका जो फ़ॉन्ट आकार है बहुत शानदार। एनसीईआरटी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ता कि आप उसको कोस सको या गलती निकाल सको उसमें। बाकी में स्प्रिंट वगैरह कोई शब्द तो हो जाता है, लेकिन ऐसी आप उसमें कमियां नहीं खोज सकते। बहुत ही शानदार तरीके से इसको छापा जाता है। कोई 1-2 व्यक्ति थोड़ी है, पूरी एजेंसी बनाई जाती है, टीम गठित की जाती है, उसके आधार पर इसको छापा जाता है। तो ये कुछ उदयगिरी गुफाओं की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें यहाँ पर देखने को मिलता है। भुवनेश्वर सांची का स्तूप, ये बौद्ध स्तूप दिया गया है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर बहुत मिल जाएगी। अब देखिए जो मथुरा से जो बुद्ध की पद्मासन की मूर्ति मिली है उसके बारे में आप यानी एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपके टॉपिक में जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो है कि नहीं है वो देखना है, अगर है तो फिर पढ़ लेना। सेकंड ग्रेड में तो 3 टॉपिक मिल गए इसके, आप सेकंड ग्रेड वाले तो इसको खरीद देंगे आराम से, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उन 3 टॉपिक जो कला से संबंधित है वो इसी में से तैयार हो जाएंगे। उनके पूजा के ग्रह, चैत्य ग्रह हैं, ये सारी जो टॉपिक उसके अंदर हैं वो सारी तैयार कर लेगा वो। बाकी देखिए चित्र आराम से देख सकते हैं आप, पूरी एनसीईआरटी की किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है, आपको समझ में आने वाला है और हर चीज़ के बारे में डिटेल दिया गया है और इसके डिटेल को कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, तो ये ललित कला की 11वीं की पुस्तक थी। 12वीं की मेरे पास है नहीं अभी, अगर आएगी तो मैं आपको ज़रूर उसका रिव्यू करके दिखाऊंगा। बाकी ये वाली किताब थी, इसमें ज़्यादा पेज तो है नहीं, लेकिन 130 पेज हैं कुल मिलाकर के, और ये इसकी मोटाई है, ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी किताब है। 5-7 दिन में एक बार तो इसको फेर सकते हैं आप, एक बार रगड़ दो, वैसे पढ़ देना आपको इसको। मोस्ट जो चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करना है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे मतलब पूरी किताब को रगड़ना नहीं है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको पढ़ना, 2 बार पढ़ लेना, तीसरी बार में जो आपको मेन चीज़ें लगे उसको नोट कर लेना अपने रजिस्टर में। तो ये था आपका आज का रिव्यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू वाली पोर्शन किताब में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।